बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 6th क्लास की मैथ स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अ सेट और नॉट। तो हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। तो इसमें सिर्फ हमने यही बताना है कि ये जो हमारे पास ये पहले स्टेटमेंट आ रही है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास एक मुकम्मल सेट है या नहीं है। सिर्फ हमने इतना बताना है। तो मैंने अपनी आसानी के लिए क्वेश्चन लिख लिए, जो बुक पे भी ऐसे स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो सिर्फ हमने ये बताना है कि वो सेट है या नहीं है। तो पहला है हमारे पास दी फाइव प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 5 सूबे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, तो हमें ये पता चल रहा है कि ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या आ रही है, ट्रू है। इट मीन वो सेट है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसके आगे सेट। अब सेकंड है द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ टेस्ट। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे सामने जब एक टेस्ट आता है तो उस टेस्ट में बहुत सारे आसान क्वेश्चन भी होते हैं और बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी होते हैं। तो अब उसने ये कह दिया है कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ अ टेस्ट, कि अब हमें नहीं पता कि एक टेस्ट में कितने मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इट मीन ये हमारे पास क्या हो गया, नॉट। यहाँ पे हम चीज़ सेट को डिस्कस कर रहे हैं। तो सेट हमारे पास ऐसे होता है कि उसकी हमें प्रॉपरली समझ आ जाए, एक ऐसा सेंटेंस है जिसको हम आसानी से समझ सकें। जिस तरह हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, 5 सूबे हैं। और यहाँ पे अब सेकंड क्वेश्चन आ रहा है कि एक टेस्ट है और उसमें एक मुश्किल सवाल है। अब हमें ये नहीं पता कि उसमें कितने मुश्किल सवाल हैं और कितने आसान सवाल है। तो इस वजह से इसके सामने क्या आ गया, नॉट। तो अब थर्ड क्वेश्चन है द जियोमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। अब जैसे कि हम जानते हैं कि अब हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि वो एक हमारे पास पूरा एक बॉक्स होता है। तो उसमें जो भी ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आप लोग सब जानते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सेट। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, दी नाटी बॉयज़ इन द स्ट्रीट। शरारती लड़के गली में। अब एक गली में पता नहीं कितने शरारती लड़के हो सकते हैं, अब हमें नहीं पता। अगर वो ये कह देता है कि एक गली में एक शरारती लड़का है, 2 शरारती लड़के हैं, तो फिर हमें समझ आ जाती है कि गली कि वो एक मुकम्मल सेट है। उसने हमें सिर्फ ये बता दिया है कि गली में शरारती लड़के हैं, तो उसमें उसने हमें लिमिट नहीं बताई। तो ये हमारे पास क्या है, नॉट सेट। ठीक है। आगे है द कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जैसे कि हम जानते हैं कि इंग्लिश कैपिटल लेटर होते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, सेट। आगे है द प्लेयर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। जिस तरह हम जानते हैं कि हमारे पास एक क्रिकेट टीम है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है। तो उसमें खिलाड़ी होते हैं। तो ये हमारे पास एक मुकम्मल सेंटेंस आ रहा है, एक मुकम्मल सेट आ रहा है जिसकी हमें प्रॉपर समझ आ रही है। उसके बाद है दिस शार्प बॉयज़ स्कूल। अब एक स्कूल, जैसे कि आप लोग स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में कुछ लेज़ी बॉय भी होते हैं, कुछ नॉटी बॉय भी होते हैं, कुछ पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कुछ लो होते हैं, कुछ दरमियाने होते हैं। तो अब हमें नहीं पता कि कितने बच्चे शार्प हैं स्कूल में। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, नॉट सेट। तो उसके बाद है 8, दी नेचुरल नंबर लेस देन 50। अब यहाँ पे देखें, अब हमें मुकम्मल तौर पर समझ आ रही है कि जो नेचुरल नंबर है लेस देन 50, जैसा कि हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं 1 से, तो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं 50। तो मीन 50 से नीचे नीचे जो हमारे पास जो नंबर है वो क्या है नेचुरल नंबर। तो ये भी हमारे पास क्या है, सेट। तो लास्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, द होल नंबर लेस देन 9। द होल नंबर
लेस देन 9। तो होल नंबर भी लेस देन किससे आ रहे हैं, 9 से आ रहे हैं, तो ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, सेट। तो एक्सरसाइज 1.1 है, तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 है, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। तो ये अगर आप बुक पे देखेंगे एक्सरसाइज 1.1, तो उसमें ऐसे स्टेटमेंट लिखी होगी, तो सिर्फ आप लोगों ने उसमें ये लिखना है कि वो सेट है नहीं है, सेट है नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि इफ़ ए हमारे पास एक सेट है, तो उस ए सेट में हमारे पास जो नंबर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो ये हैं AEIOU। ए का सेट है, और ए के सेट में हमारे पास जो वावल वर्ड्स आ रहे हैं AEIOU। और उसके बाद हमारे पास एक बी सेट है, तो बी सेट में हमारे पास ABC से लेकर Z तक सारे हमारे पास क्या हैं, ABC है। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल। अब हमने ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो साइन नज़र आ रहा है आप लोगों को, इसको हम पढ़ेंगे बिलोंग टू। ए बिलोंग टू ए, यहाँ पे ए लिखा हुआ है स्मॉल, और यहाँ पे ए लिखा हुआ है ए कैपिटल में। तो इस कैपिटल का मतलब है कि ए हमारे पास ये क्या है, सेट है। और ये जो हमारे पास ये स्मॉल ए है, इस ए का यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पे ये ए लिखा हुआ है, ये वाला ए इस सेट का क्या है, पार्ट है, हिस्सा है। ए बिलोंग टू ए सेट। हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो सेट ए है, ये जो सेट ए नज़र आ रहा है हमें बुक शीट में, तो इस ए के सेट में हम देखेंगे कहीं इसमें ए तो नहीं है। तो देखिए हमें यहाँ पे शुरू में ए नज़र आ रहा है, तो इट मीन हमारे पास ये जो ए बिलोंग टू ए, तो हमारे पास ये क्या हो गया, ट्रू। क्या हो गया, ट्रू। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अपने आसानी के लिए ट्रू। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड है बी बिलोंग टू ए। हमारे पास सेट ए ही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने बता दिया कि जो बी है, बी रुकन है किसका, ए का। तो अब हमारे पास सेट ए है, और उसमें ये देखेंगे कि हमारे पास इस सेट ए में कहीं बी तो नज़र नहीं आ रहा है। इसमें ये हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स हैं, AEIOU। तो इसमें हमारे पास बी नहीं है। तो इट मीन हमारे पास जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बी बिलोंग टू ए, तो हमारे पास वो क्या है, फॉल है, फॉल्स। ठीक है। तो अब आगे है डी बिलोंग टू ए। डी बिलोंग टू ए, सेट ए में हमारे पास डी नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे सेट बी आ गया, सी नॉट बिलोंग टू। अब यहाँ पे हमारे पास ये था इस तरह के साइन, मैं आप लोगों को नीचे इस तरह का साइन था हमारे पास। ठीक है, इस साइन को हम बोलते हैं बिलोंग टू, और इस साइन को हम बोलते हैं, यहाँ वैसे लिख के एक छोटी सी लाइन लगानी है, तो इसको हम बोलते हैं नॉट बिलोंग। इसको बोलते हैं बिलोंग टू। सिर्फ एक लाइन की वजह से वो क्या आ रहा है, नॉट बिलोंग। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि सी नॉट बिलोंग टू बी, सी नॉट बिलोंग टू बी। अब हमारे पास बी का सेट है, और बी के सेट में हम देखेंगे कि उसमें हमारे पास कौन से नंबर्स आ रहे हैं। तो देखें हमारे पास ABC से लेकर Z तक हमारे पास कंप्लीट जो है स्मॉल लेटर में हमारे पास ABC है। तो इसमें हमारे पास C आ रहा है, यहाँ पे ये क्या आ रहा है, C आ रहा है। सेट B में हमारे पास क्या है, सेट B में हमारे पास C है। तो वो कह रहे हैं C नॉट बिलोंग टू B, तो हमारे पास ये क्या हो गया, फॉल। अब आगे है हमारे पास I बिलोंग टू B, आई बिलोंग टू बी। देखें ए से लेकर जी तक हमारे पास सारे स्मॉल लेटर में क्या है, ABC है। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है जी, आई जो है सेट बी के साथ बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या है, ट्रू।
और यहाँ पे आई बिलोंग टू ए, तो हम देख सकते हैं कि सेट ए में हमारे पास आई आ रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, ट्रू। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे एफ बिलोंग टू ए, एफ बिलोंग टू ए, सेट ए को देखेंगे, सेट ए में हमें कहीं एफ तो नज़र नहीं आ रहा है, इस सेट ए में हमारे पास एफ नहीं है, तो हम यही कहेंगे कि हमारे पास ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अब हमारे पास है वी बिलोंग टू ए, तो हमारे पास सेट ए में वी नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या है, फॉल्स। अब आगे है एक्स नॉट बिलोंग टू ए, तो एक्स नॉट बिलोंग टू ए हमारे पास सही कह रहा है कि हमारे पास ये जो सेट ए है, तो इस सेट ए में हमारे पास एक्स नहीं है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, ट्रू। अब आगे है जी बिलोंग टू बी, बी का सेट है, तो इस सेट बी में हमारे पास जी आ रहा है, यहाँ पे जेड आ रहा है, तो हम यही कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ट्रू। तो आगे आगे हमारे पास है एम नॉट बिलोंग टू बी, तो एम जो है वो सेट बी के साथ ताल्लुक़ नहीं रखता, तो हम यही कहेंगे ये हमारे पास क्या है, फॉल्स। और आगे हमारे पास है ए बिलोंग टू बी, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ए जो है ये ए सॉरी सेट बी है, तो सेट बी में हमारे पास क्या है, सेट बी में हमारे पास ए है, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blanks by using either of the symbol belong to and not belong to। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, तो सिर्फ हमने जो हमारे पास फिलिंग दी ब्लैंक है, तो उसमें हमने ये वाले 2 साइन पुट करने हैं, एक ये बिलोंग टू और दूसरा नॉट बिलोंग टू, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है 1 फिलिंग ब्लैंक, आगे हमारे पास एक सेट है 2 and 3, ये इट मीन कि हमारे पास ये एक सेट है 2 और 3, तो इस सेट में हम देखेंगे कि कहीं हमारे पास 1 तो नहीं है, 1 हमें इस सेट में नज़र नहीं आ रहा, तो हम लिखेंगे कि जो ये जो 1 है इस सेट के साथ नॉट बिलोंग टू, क्या है, नॉट बिलोंग टू, इस तरह का हम लाइन लगा लेंगे। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है बी फिलिंग द ब्लैंक, अब हमारे पास सेट है ए बी और सी, तो इस सेट में देखेंगे कि हमारे पास कहीं बी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ इधर बी है तो इधर भी बी है, इट मीन कि ये जो बी है इस सेट के साथ बिलोंग टू कर रहा है, तो हम यहाँ पे बिलोंग टू वाला साइन लगा देंगे, तो हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है आई फिलिंग द ब्लैंक दिस सेट ऑफ वावल्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस सेट ऑफ वावल, हमारे पास सेट ऑफ वावल क्या है, यहाँ पे ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास एक सेट ऑफ वावल्स है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो आई है ये एक सेट ऑफ वावल्स है, तो ये भी हमारे पास क्या है, बिलोंग टू। अब आगे है स्नेक फिलिंग द ब्लैंक द सेट ऑफ पेट्स, पेट्स कहते हैं हमारे पास जो होते हैं पालतू जानवर, पालतू जानवर जिनको इंसान अपने घर में रखता है या उनको अपने हाथ से खाता है, खाता पिलाता है उसको, तो यहाँ पे ये जो स्नेक है ये एक पालतू जानवर तो नहीं होता, तो ये हमारे पास क्या है कि ये नॉट बिलोंग टू। 15 फिलिंग द ब्लैंक दिस सेट ऑफ काउंटिंग नंबर, 15 क्या है, एक काउंटिंग नंबर्स में आता है, ये एक नंबर है, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक बिलोंग टू। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है द लाइन फिलिंग द ब्लैंक द सेट ऑफ जंगल एनिमल, क्योंकि जो शेर है जंगल में रहने वाला है, जंगल तो ये भी हमारे पास क्या है, बिलोंग टू। और आखिरी क्वेश्चन है गोल कीपर फिलिंग द ब्लैंक द सेट ऑफ क्रिकेट टीम,
क्रिकेट टीम में गोलकीपर तो नहीं होता, वहाँ पे विकेट कीपर होता है। तो गोलकीपर जो होता है वो फुटबॉल टीम में होता है। तो ये हमारे पास क्या है, नॉट बिलोंग टू। तो ये था आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 और उसके मैंने पहले 3 क्वेश्चन किए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। तो बुक पे इसी तरह के स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, तो सिर्फ आप लोगों ने ये लिखना है कि वो सेट है नहीं है सेट, और आपने उसको ट्रू फॉल्स बताना है, या बिलोंग टू या नॉट बिलोंग टू। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन की नहीं समझ आई तो वो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।